प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में समान भिन्न या तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें, जैसे एक कागज़ की ये पट्टी है, इसको अगर दो भागों में बांटा जाए तो दो भागों में अगर बांटते हैं तो यहाँ कुल दो भागों में बांटा गया है, इसलिए नीचे दो लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर दो में से एक भाग को छायांकित कर दें तो ये कहलाएगा 1/2। अब दूसरी पट्टी का जो है, इसमें यहाँ पर नीचे 10 लिखा है, तो इसका हर जो है इसमें 10 लिखा है। और यहाँ पर इसमें पहले जो पट्टी का इसको दो भागों में बांटा गया तो यहाँ 2 लिखा है। तो यहाँ अगर देखे जाए तो ये दूसरी जो पट्टी का, इसको हमने इसके कितने ज़्यादा भागों में, तो 2 पंचे 10, मतलब 5 गुना ज़्यादा भाग इसके कर दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अगर इसी के बराबर हमको रखना है छायांकित भाग इसका, इस पट्टिका का, तो हमको यहाँ से इतने भाग जो हैं इनको छायांकित करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर रहेंगे। ये पट्टिका का बराबर भाग, या इसी को हम समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहेंगे। ये दोनों अगर देखा जाए, ये भी आधा था यहाँ, और यहाँ भी इस पूरी पट्टी का ये आधा है। तो अर्थात ये जो भाग है, तो इसमें कितने भाग आ गए छायांकित? 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 5/10 बन जाएगा। तो पहला जब ये दो भाग थे, दो में से एक को छायांकित किया तो ये बना 1/2। और ये दूसरा जो इसी पट्टी का अगर 10 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इसमें 5/10 हो जाएगा। और दोनों स्थितियों में हम देखें कि जो छायांकित भाग है, जितना पहले इसमें इसी के बराबर ये भाग भी इसमें छायांकित है। इसी प्रकार तो ये दोनों भिन्न जो है 1/2 और 5/10 दोनों ये समान भिन्न है, या इन्हीं को हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। तो पहली पट्टिका को यहाँ कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4 5। तो 5 भागों में बांटा गया है। और इसमें से छायांकित कितने भाग किए गए? 2। यहाँ पर ये जो छायांकित भाग अच्छे से दिख नहीं रहे, पर यहाँ पर ये पीले रंग से 2 भागों को छायांकित किया गया है। तो यहाँ लिखा 2/5, क्योंकि 5 भाग बांटे हैं। अब यहाँ पर 10 लिखा है, तो यहाँ पर इसमें इसके बराबर अगर इसको हमको रखना है छायांकित भाग को, तो यहाँ 10 आ रहा है, तो इसको 10 भागों में बांटा है। तो यहाँ 5 का दुगुना है 10, तो इसलिए 2 का दुगुना कितना होगा? 4। तो यहाँ इसके बराबर रखने के लिए हमको कितने भागों को छायांकित करना पड़ेगा? ये 4 भागों को छायांकित करना पड़ेगा। तो हम देखें पट्टिका का तुलनात्मक रूप में जितना भाग इसका यहाँ छायांकित हो रहा है, उतना ही इसका भी यहाँ पे, भलाई भागों की संख्या कम ज़्यादा है। तो ये इसका 2 का दुगुना क्या हुआ? 4, मतलब 2/5 और 4/10 ये दोनों तुल्य भिन्न है। इनको समान भिन्न भी कहेंगे या तुल्य भिन्न भी कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के तुल्य है, बराबर या समान है। इसी प्रकार हम देखें आगे, यहाँ जैसे ये पट्टिका है, तो ऊपर 1 लिखा है, तो एक भाग को छायांकित किया हमने यहाँ पर, और नीचे अब इसमें कुल 3 भाग है, तो इसलिए बटे में क्या आएगा? 3। अब यहाँ 6 लिखा है, तो 3 का दुगुना क्या होता है? 6। तो यहाँ जब 6 आ रहा है, तो यहाँ जब ये दुगुना किया है, तो यहाँ 1 का दुगुना क्या होगा? 2। तो अर्थात हमको 2 भागों को छायांकित करेंगे तो ये दोनों समान भिन्न बनेंगे। तो यहाँ भले ही संख्या 1 भाग को किया, पर ये इसके जो 2 भाग है, इसी के बराबर क्षेत्रफल इनका, इतनी लंबाई की पट्टी का इतने ही भाग छायांकित हो रहा है, इसलिए 1/3 किसके बराबर होगा? 2/6 के। इसी प्रकार हम यहाँ देखें, पहली पट्टिका को 4 भागों में बांटा गया, नीचे 4 लिखा है, 4 में से छायांकित भाग जो है 3। यहाँ पर स्पष्ट कलर नहीं दिख रहे हैं, पर ये 3 भागों को छायांकित किया गया है यहाँ पर, तो इसलिए 3/4 बनेगा। अब यहाँ दूसरा जो है, इसमें यहाँ कुल 8 भागों में बांटा गया, तो 4 का दुगुना क्या होता है? 8। और यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 6 भागों किए छायांकित, इसको 6 को किया, तो ये 6 कितना बन जाएगा? 8, क्योंकि यहाँ कुल भाग कितने हैं इसके? 8 भाग है, तो नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर 6 भागों को छायांकित किया। तो ये दोनों तुल्य भिन्न है। इनको सरल किया जाए तो 2 3 6 हो जाता है, 2 चौके 8, तो ये तुल्य भिन्न ये भी होगा। इसी प्रकार हम देखें अगला, यहाँ छायांकित 4 भागों को किया गया है,
जो कलर जो रंग है इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया पुस्तक में, एक हल्का सा रंग उसमें दिया गया। तो ये 4 भागों को छायांकित किया है और बटे में 5 आएगा क्योंकि कुल 5 भाग है। तो इसी के तुल्य भिन्न हमको चाहिए। इसके तुल्य अगर हम देखें तो इसी के बराबर पट्टिका का ये वाला भाग, तो ये वाला भाग कितना है, इसमें 8 भाग आएंगे यहाँ से यहाँ तक, इसलिए यहाँ 8 लिखा है। तो 8 भागों को छायांकित कर दें तो बटे में कितना आ जाएगा, क्योंकि 8 ये हो गए और कुल है 10, इसलिए 8/10। तो ये सभी जो हम देख रहे हैं सभी पट्टिकाओं में जो छायांकित भाग है दोनों में बराबर है, चाहे तो संख्या अंश और हर की संख्या कम और ज़्यादा हो। तो ये इस प्रकार के भिन्न क्या कहलाते हैं, तुल्य भिन्न। 6वें सवाल में हम देखें इसी प्रकार से यहाँ पर एक भाग को छायांकित किया है, हल्के हरे रंग से एक भाग छायांकित है और यहाँ पर ये 1 है और दूसरा बटे में कितना आएगा 2, क्योंकि ये कुल 2 भाग हैं। तो यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब ये 3 भाग छायांकित है इसके, तो दोनों बराबर है। जितना भाग छायांकित यहाँ पे दिख रहा है उतना ही बड़ा ये भी है, ये 3 भाग है। तो यहाँ अब कुल कितने भाग है, 6, तो इसलिए क्या आ जाएगा 3/6। तो ये भी तुल्य है, ये इसके तुल्य है या समान है, इसलिए इसको समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहा जाता है। फिर अगला हम देखें 7वें सवाल में यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर एक भाग को छायांकित किया है जो रंग इसका एक भाग का है और बटे में कितना आना चाहिए 4, क्योंकि 1 2 3 4 भाग है। अब यहाँ पर छायांकित जो किया है यहाँ पर 2 भागों को छायांकित किया गया है। अब यहाँ कुल कितने भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में क्या आ जाएगा 8। तो ये दोनों समान या तुल्य भिन्न होंगे। इसी प्रकार यहाँ देखें, यहाँ 2 भागों को छायांकित किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 भाग इसके छायांकित है, कुल कितने हैं 3 है, तो इसलिए क्या बनेगा 2/3। अब यहाँ देखिए तो छायांकित भाग कितना है, यहाँ पर ये 4 भाग छायांकित है। इसके पुस्तक में जो रंग है बहुत हल्के दिए गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये 4 है तो 4 बटे और कुल भाग कितने 6, इसलिए 4/6 दोनों तुल्य भिन्न कहलाएंगे। इसी प्रकार हम 9वें सवाल में देखें, यहाँ पर एक भाग को छायांकित किया है और कुल भाग 2 है, तो ये भाग छायांकित है इसका, तो ये इसलिए 1/2 बनेगा। यहाँ देखा जाए तो इसके 2 भागों को छायांकित किया है, तो यहाँ पर 2 भागों को छायांकित किया है इसलिए 2 बटे और कुल भाग 4 है, इसलिए 2 बटे क्या बनेगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तीसरे में हम देखें यहाँ पर 4 भागों को छायांकित किया है, ये वाले 4 भाग छायांकित होंगे इसके तुल्य भिन्न इसका। तो यहाँ पर कितना आएगा 4/8, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुल 8 भाग है, तो ये 4/8 बन जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि तुल्य भिन्न जो होते हैं, अगर एक पूर्ण वस्तु से जिसको 2 भागों में बांटा गया है उसको अगर देखेंगे तो उसमें तुल्य भिन्न में कभी भी उसका जो क्षेत्रफल होता है या जितना भाग छायांकित है सब में बराबर हम देख रहे हैं, चाहे तो संख्याएं उसमें अलग अलग है। तो इस प्रकार से तुल्य भिन्न जो होते हैं उनको सरल किया जाए तो समान होते हैं, इसी को हम तुल्य भिन्न कहते हैं। अब यहाँ अगर हम देखते हैं, जैसे पूरा करने के लिए दिया गया है कि 1/5 धन 2/5, तो बराबर कितना होना चाहिए, तो यहाँ 5 में से 1 भाग और यहाँ 5 में से 2 भाग, तो इनको अगर हम सरल करेंगे तो कुल क्या बन जाएगा, तो 1/5 धन 2/5। इसको हल करने पे जब हर समान होते हैं तो अंश को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये क्या बन गया 3/5। यहाँ पर हम देखें पहले सवाल में कार्यपत्र का 8 में तो 1/3 धन 1/3, तो यहाँ दोनों को अगर हम देखें दोनों के हर समान है, 3 दोनों में है, तो जब जोड़ेंगे तो अंश दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 धन 1, तो 1 भाग ये और ये, तो कितना हो गया 2/3 बन जाएगा ये। इसी प्रकार यहाँ देखें 3/6 है, 6 भाग में से ये 3 और यहाँ पर 2/6 लिखा, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा, दोनों के हर समान है, तो 3 और 2 5, तो ये बन जाएगा 5/6। यहाँ देखिए 5/8 और 1/8 है, इसको अगर जोड़ेंगे तो हर समान है, तो बटे में कितना आएगा 8 और 5 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 6/8। इसी प्रकार यहाँ देखें हर में 9 लिखा है
ऊपर 6 है तो हर में 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9/9 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हर समान हो तो सीधे सीधे अंशों को जोड़ दिया जाता है, और इसके आधार पर ये सवाल अगर हम देखें तो यहाँ जैसे क्या लिखा है कि 1/6 धन 2/6, दोनों के हर समान है तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो क्या कितना उत्तर हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। दूसरे में देखें दोनों में हर समान है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4। यहाँ 10 दोनों में समान है तो 1 धन 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, तो 2 क्या बन जाएगा 10। इसी प्रकार से सभी सवालों में हम देखें कि सबके हर समान है, इसी प्रकार से हम सबको जोड़कर यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं और उसको आसानी से जोड़ना या घटाना जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समान हर वाले भिन्नों को जोड़ सकते हैं। तो हमने आज तुल्य भिन्न और समान भिन्न के बारे में पढ़ा। इसके सवालों को हल करके देख लें, सभी इसको यहाँ तक पूरा कर लें। धन्यवाद।